नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई एक पुस्तक है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस जगत का सृष्टि करता है, उसने पवित्र लोगों को प्रेरित किया और अपनी बातों को मनुष्यों की भाषा में या शैली में या शब्दों में हम तक पहुंचा दिया कि जीवन के मार्गों को उसके अनुसार संचालित कर सके। दोस्तों, जब हम जीवन को उसकी इच्छा पर संचालित करते हैं तो वह हमें आशीषित करता है। हम इस अध्ययन में बाइबल के एक एक खंड का अवलोकन करते हुए क्रमवार रीति से अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के सुमार्गों को, भले मार्गों को समझ सके और उसके अनुसार चल सके। इन दिनों हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को जीवन की व्यवहारिक बातों को और समस्याओं को सुलझाने का सही तरीका प्रदान कर रहा है। कलीसिया संसार में से बुलाई गई या चुनी गई जाति है या लोगों का समूह है। उसे इस संसार में रहते हुए एक चुने हुए जन के समान व्यवहार करना चाहिए। आज के अध्ययन में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस अध्ययन में बने रहिए ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 12 पद से आरंभ करें। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 12 और 13 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि कलीसिया से बाहर उसे किसी से कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उसे कलीसिया के सदस्यों का ही न्याय करना है। बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करेगा। कलीसिया का काम है कि वह अपने मध्य उपस्थित बुराई को दूर करे। अब हम जानना चाहेंगे कि कुरिन्थ में अंततः क्या हुआ। इसके लिए आइए हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 4 से 8 पद को पढ़ें। यहाँ लिखा है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्रियो, यह अनैतिक पुरुष पौलुस का पत्र आने के बाद मन फिराकर सुधर गया। आज हमें कलीसिया में समझौते की नहीं, साहस की आवश्यकता है कि ऐसी बातों पर उंगली उठाकर कह पाएं यह पाप है। मेरे विचार में ऐसा कहने पर पाप में पड़ा विश्वासी मन फिराएगा और कुरिन्थ की कलीसिया के इस सदस्य और दाऊद की नाई अपने पाप का अंगीकार करके अपने मार्ग सुधारेगा। कुरिन्थ की कलीसिया ने इसे अति उत्तम रीति से निभाया। क्यों? क्योंकि पौलुस में यह लिखने का साहस था। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में पौलुस इसका कारण स्पष्ट करता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 12 पद में, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। पौलुस कहता है कि ऐसा पत्र लिखने में उसका एकमात्र कारण था, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का कल्याण हो। आज हम एक लाचार आडंबरपूर्ण स्वभाव कलीसिया में देखते हैं। हम इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम समस्या खड़ी करना नहीं चाहते हैं। हम इस पर पर्दा डालें तो अच्छा होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसा स्वभाव रखने वाली कलीसिया या व्यक्ति को आशीष नहीं देगा। यदि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी तो वह झूठा सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में उदासीनता का वह दंड अवश्य देगा। इस अध्याय में हमारे लिए एक अति उत्तम शिक्षा है और वह व्यवहारात्मक भी है, नहीं है क्या?
मेरे मित्रों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि यदि कलीसिया का कोई सदस्य पाप में गिरे तो कलीसिया को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम अध्याय 6 में आते हैं। अब अध्याय 6 में एक विश्वासी और राज्य के साथ उसका व्यवहार देखेंगे। विश्वासी के पास 2 नागरिकताएं हैं। मेरे विचार में विश्वासी और बाहरी व्यक्ति भी इसका भिन्न अर्थ निकालते हैं। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। स्वदेश का जो मूल यूनानी शब्द है उसका अर्थ है राजनीति। अतः यह वाक्य इस प्रकार हुआ, हमारी राजनीति स्वर्ग में है जहां हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं। स्वर्ग की नागरिकता विश्वासी को अपने राज्य के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करती है। अतः विश्वासी का उत्तरदायित्व भी 2 गुना है, परमेश्वर के प्रति और अपने राज्य के प्रति। हमारे प्रभु यीशु ने इसे हेरोद पंथियों पर स्पष्ट किया था जब उन्होंने उसे कर भुगतान के विषय में फंसाना चाहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। एक विश्वासी का उत्तरदायित्व परमेश्वर के प्रति तो है ही, परंतु राज्य के प्रति भी उसका एक उत्तरदायित्व है। उस पर सांसारिक एवं आत्मिक दोनों उत्तरदायित्व हैं। प्रेरित पौलुस विश्वासी के लिए राज्य के प्रति कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है। कुछ मार्गदर्शक निर्देश हैं जिन्हें गलत नहीं समझना है। पहला तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पौलुस लिखता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। राज्य के प्रति हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम एक शांति प्रिय और नियम सहयोगी समाज तैयार करें जो अधिकारियों का उचित मान रखे। एक विश्वासी के लिए यह इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि हम सुसमाचार का संदेश प्रवाहित कर रहे हैं। रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। पौलुस इसी विषय पर चर्चा करता है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। मेरे मित्रों, यह पत्र उस समय लिखा गया था जब रोम का निरंकुश शासन था। उस युग के राजा तानाशाह थे और उनमें से अधिकांश कलीसिया के सताने वाले थे। यदि किसी ने रोमी प्रशासन का विरोध किया तो वह संकट में था, क्योंकि बचकर भागने के लिए कोई स्थान नहीं था कि बंदी बनाया ना जा सके। परंतु उस प्रशासन में भी सुसमाचार प्रचार की स्वतंत्रता थी।
हम विश्वासियों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वयं ही प्रशासन की स्थापना की थी। जहां तक मैं सोचता हूं उसमें परिवर्तन नहीं आया है। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर ने एक नियम स्थापित किया था, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मानवता का मान एवं सम्मान बनाए रखने के लिए मृत्युदंड आवश्यक है। मुझे एक प्रिय महिला ने पत्र लिखा। वह बड़े ही कोमल हृदय की है और उसके विचार में मैं बुरा हूं, क्योंकि मैं मृत्युदंड का समर्थन करता हूं। उसका कहना है कि यीशु मृत्युदंड नहीं देता है। वह जानना चाहती थी कि क्या मैं बिजली की कुर्सी पर बटन दबाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, जी नहीं, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। मैं किसी और काम के निमित्त बुलाया गया हूं। परंतु मैं निश्चय ही यह कहूंगा कि यदि यह महिला अपने घर में सुरक्षित रहना चाहती है तो उस बटन को दबाने के लिए कोई और होगा। हम अव्यवस्था के युग में वास कर रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे न्यायी कोमल हृदय के हैं और मुझे शक है कि कुछ मंदबुद्धि भी हैं। कलीसिया और राज्य को अलग अलग रखना चाहिए। कलीसिया राज्य पर प्रभावी न हो, उसे आदेश न दे। दूसरी ओर राज्य कलीसिया पर अधिकार न जताए और न ही परमेश्वर का स्थान ले। सांसारिक समुदायों में अलौकिकता परमेश्वर का स्थान ले लेती है। यह आज की आधुनिक मूर्ति पूजा है। बहुत से लोग परमेश्वर के स्थान पर सांसारिकता को देखते हैं। किसी ने मुझे भजन संहिता 23 की आधुनिक अनुकृति भेजी। विज्ञान मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हम कलीसिया को सांसारिकता में उलझा देख रहे हैं। मेरे पास किसी मुक्त विचारक का उद्धरण है जिसमें लिखा है, उच्च नियम के नाम में मानवीय व्यवस्था से विद्रोह करना रचनात्मक हो सकता है, संसार को शिथिलता से बचा लेता है, परंतु व्यवस्था का उल्लंघन अराजकता एवं विनाश का कारण होता है, क्योंकि मनुष्य बड़ी आसानी से अपने विचारों को परमेश्वर के विचार मान लेता है। आज हमारे राजनेता सोचते हैं कि वे परमेश्वर हैं और उनके शब्द परमेश्वर के वचन हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ मेरे प्रियो, हम अध्याय 6 के अध्ययन के लिए तैयार हैं। हम अब भी कुरिन्थ की कलीसिया में ठोकर के कारणों को ही देख रहे हैं। पहला विषय है सदस्यों में मुकदमेबाजी। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 1 पद में लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। पौलुस की यह बात अति विचित्र प्रतीत होती है, अतः इसकी व्याख्या की आवश्यकता है। उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि विश्वासियों को न्यायालय की शरण नहीं लेना चाहिए। यदि विश्वासी कानून का सहारा नहीं लेंगे तो बहुत हानि उठाएंगे। अविश्वासी उनका जीवन दुहर कर देंगे। पौलुस के कहने का अर्थ है कि विश्वासी के विरुद्ध न्यायालय में ना जाए। विश्वासियों के परस्पर मतभेद सांसारिक न्याय के समक्ष न रखे जाएं। उनका निवारण विश्वासी ही कर लें। इस बात को कलीसियाएं और विश्वासी आज सामान्यतः अनदेखा करते हैं। मेरी कलीसिया में एक बार एक पुरुष बड़े आवेश में कलीसिया के एक पदाधिकारी पर दोष लगा रहा था। उसका कहना था कि उस व्यक्ति ने उसे व्यापार में पैसों के विषय धोखा दिया है। वह कहने लगा, मैं चाहता हूं कि आप उसे कलीसिया की समिति के समक्ष बुलवाकर मेरा लेखा साफ करवाएं। मैंने उससे कहा, मेरे विचार में आपका विचार सर्वथा सही है। आप समिति के समक्ष कब उपस्थित होकर अपना वाद प्रस्तुत कर रहे हैं? उसने कहा, ओह, मैंने आपको सूचित कर दिया है, बस यही बहुत है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके आरोपों की पुष्टि कैसे कर पाऊंगा, अतः दोनों के लिए आवश्यक है कि वे समिति में उपस्थित हों। तब मैंने उससे पूछा, क्या आपको समिति का निर्णय स्वीकार होगा? उसने कहा, यह तो निर्भर करता है कि उनका निर्णय क्या होगा। यदि वे मेरे पक्ष में निर्णय लेंगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैंने उससे पूछा कि यदि निर्णय उसके विरुद्ध हुआ तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? उसने स्पष्ट कह दिया कि वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। अतः मैंने उससे कहा कि तब तो उचित यही होगा कि हम इस विषय पर चर्चा न करें। मैंने कहा, आप वास्तव में विश्वासियों के निर्णय हेतु इस मुद्दे को समिति में नहीं ला रहे हैं।
कलीसिया के झगड़े अविश्वासियों के सामने न्यायालय में लाना उचित नहीं है। विश्वासियों के मतभेद विश्वासियों द्वारा ही सुलझाए जाएं तो उचित है। विश्वासियों में तलाक एक अनुचित बात है, परंतु अविश्वासियों के समक्ष उसे न्यायालय में उछालना एक अत्यधिक गंभीर बात है। कभी कभी एक विश्वासी दंपति मेरे पास आकर कहता है कि उनके लिए साथ रहना असंभव है और मैं देखता हूं कि मेल की संभावना नहीं है, तो मैं उन्हें वैधानिक विवाह विच्छेद की राय देता हूं, न्यायिक अभियोग की नहीं। विश्वासी न्याय पाने के लिए अविश्वासी उद्धार रहित मनुष्य के पास जाने की अपेक्षा विश्वासियों से न्याय क्यों खोजे? यहाँ एक बात पर ध्यान दे, अविश्वासी के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने पर वचन रोक नहीं लगाता है। दो विश्वासी अपने मतभेदों के समाधान हेतु विश्वासियों के पास क्यों जाएं? पौलुस विश्वासियों के न्याय की योग्यता के 3 कारण देता है। आइए देखें। पहला, विश्वासियों की योग्यता। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? मेरे मित्रों, यदि आप मसीह के विश्वासी हैं तो आपको मसीह के साथ पृथ्वी पर राज करने का अवसर प्राप्त होगा। यह श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में नहीं है, वह तो उस दिन का न्याय होगा जब विश्वास से भटके हुए मनुष्य मसीह के समक्ष उपस्थित होंगे। नहीं, यह राज्य तो जगत की अनंतकालीन व्यवस्था से संबंधित है। आइए देखें। पहला, पवित्र जन संसार का न्याय करेंगे। मित्रों ध्यान दें, पवित्र जन संसार का न्याय करेंगे। मैं यह मानता हूं कि यह 2 तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 12 पद के अनुसार है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम संसार के मुद्दों पर अपना निर्णय देंगे। पहला कुरिन्थियों 6 के 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? पौलुस क्या तुम नहीं जानते श्रृंखला काम में ले रहा है। जब पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते, तो निश्चय जानिए कि वे नहीं जानते थे। यह शिष्टता पूर्वक कहना है कि वे नहीं जानते थे। मेरे मित्रों, यह सत्य का एक परिक्षेत्र खोल देता है। मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता है, यह मेरी समझ से परे है। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मनुष्य स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया गया है। उद्धार पा लेने के बाद वह परमेश्वर के साथ सहभागिता के स्थान पर लाया जाता है जो स्वर्गदूतों से ऊपर है। परमेश्वर ने मनुष्य को पतन के गर्त में गिरने दिया। यदि इससे भलाई उत्पन्न नहीं होती तो वह ऐसा कभी होने नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अधिक ऊंचे स्थान पर उठाया जाएगा। एक पुरानी कहावत है जो सच नहीं है कि टूटे पंख की चिड़िया फिर उतना ऊंचा नहीं उड़ सकती। हम स्वर्गदूतों से ऊंचे स्थान पर होंगे। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे और उनके पर्यवेक्षक होंगे। क्या मैं फिर कहूं कि मैं इसका भेद नहीं समझता, परंतु इस वचन पर विश्वास करता हूं। अब दूसरा, क्या तुम नहीं जानते? देखने के लिए हमें पद 9 पर आना होगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 और 10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब तीसरा, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसे ध्यान से सुने क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी सांसारिक न्याय या न्याय समिति आत्मिक बातों का निर्णय लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि वे आत्मिक सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। यही कारण है कि कलीसियाओं और विश्वासियों के मुकदमे न्यायिक परिक्षेत्र में गड़बड़ा जाते हैं। सांसारिक न्यायी विधि की पुस्तकों का ज्ञानी हो सकता है, परंतु वह आत्मिक निर्णयों के संबंध में अज्ञानी है। उसमें आत्मिक समझ नहीं है। यदि मैं स्पष्ट कहूं तो मेरे विषय में या मेरी संपदा के विषय में किसी सांसारिक न्याय के समक्ष जाने से मैं भयभीत होता हूं, कांपने लगता हूं। मेरे विचार में एक सांसारिक न्यायी इस योग्य नहीं है और न ही न्याय समिति इस योग्य है।
इन सब बातों के उपरांत भी विश्वासी आत्मिक विवेकधारी विश्वासियों की अपेक्षा उस भीड़ पर अधिक भरोसा रखते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 5 और 6 में लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। निसंदेह प्रत्येक विश्वासी न्याय करने के योग्य नहीं है, परंतु पौलुस का कहना है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या तुम में सचमुच एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? न्यायालय में जाने का अर्थ यह है कि आप कह रहे हैं कि एक भी पवित्र जन न्याय करने योग्य नहीं है। मैं प्रभु में कुछ प्रिय भाइयों को जानता हूं जिनके लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगा सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे निष्पक्ष न्याय करेंगे। एक और प्रश्न, एक विश्वासी न्याय के योग्य क्यों है? पौलुस इसके उत्तर में 3 कारण सुझाता है। आइए देखें पहला कुरिन्थियों 6 के 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ध्यान दीजिए, तुम धोए गए। तीतुस की पत्री 3:5 में लिखा है, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा नया जन्म हुआ है, हम धोए गए हैं क्योंकि परमेश्वर की दया ने नीचे उतरकर हमें छुआ है। इसलिए हमें जानना है कि दया कैसे करें। हमें यह समझना है कि आज अनेक अति उत्तम विश्वासी हैं जो धोए गए हैं। हमें उन पर भरोसा करना है, न कि उद्धार से रहित मनुष्यों पर। दूसरी बात, तुम पवित्र हुए। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पत्र में 2 प्रकार की पवित्रता है। मेरे विचार में यहाँ स्थान संबंधित पवित्रता है, अर्थात मसीह में। इसका अर्थ यह है कि मसीह हमारी ओर है और सब विश्वासी मसीह में भाई हैं। यदि कोई विश्वासी मेरा न्याय करता है तो इसका अर्थ यह है कि मेरा भाई मेरा न्याय कर रहा है। मुझे अपने भाई के न्याय के लिए इच्छा प्रकट करनी चाहिए। एक छोटी लड़की सड़क पर जा रही थी। उसकी गोद में एक शिशु था जिसे लेकर चलने में उसे कठिनाई हो रही थी। एक पुरुष ने उससे पूछा, बालिका, क्या इस बच्चे का बोझ तुम्हारे लिए बहुत नहीं है? उसने कहा, ओह नहीं, यह मेरा भाई है। संबंधों से बहुत अंतर आ जाता है। एक भाई बोझ नहीं होता है। मैं मसीह में हूं और मेरा भाई भी मसीह में है, अतः मुझे अपने भाई पर भरोसा रखना चाहिए। आगे लिखा है, तुम धर्मी ठहरे। तीसरा कारण कि मेरा भाई न्याय करने योग्य है। उसके पाप भी मेरे पापों की न्याय क्षमा किए गए हैं। वह परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष मेरे समान धर्मी ठहराया गया है। रोमियो की पत्री 8 के 33 में लिखा है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो की पत्री 4 के 5 में लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। एक सहविश्वासी को इस बात का बोध है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा मुकदमा अन्य किसी से भी उत्तम रीति से संभाल सकता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने भाई पर विश्वास करते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, उद्देश्य। जब परमेश्वर शैतान को अपनी संतानों को छूने की अनुमति देता है, तब उसमें उसका उद्देश्य निहित होता है। आज का प्रश्न है, वचन के अनुसार एक विश्वासी के पास 2 नागरिकता है, स्वर्ग और देश की। इस कारण उनके पास खाली स्थान उत्तरदायित्व भी है। ए 3 गुना, बी 7 गुना, सी 5 गुना, डी 2 गुना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कलीसिया
एक कठिन समय से गुजर रही है, क्योंकि हम अपने बीच में हो रही अनबन को अविश्वासियों के बीच में ले जा रहे हैं। कलीसिया को संसार के लिए न सिर्फ एक नमूना या आदर्श होना चाहिए, वरन संसार का न्याय करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन की बातें परमेश्वर ने हम विश्वासियों पर प्रकट की हैं। भेद की बातें हम पर प्रकट की गई हैं। एक दिन हम भी इस संसार के समान थे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। वचन हमें बताता है कि मनुष्य स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया गया है, लेकिन एक दिन मसीह के विश्वासी स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि मसीह में विश्वास के कारण हम यीशु मसीह के समान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ठहरा दिए गए हैं। दोस्तों, इस कारण हम कैसे अपने मुकदमों को अविश्वासियों के पास ले जा सकते हैं, जो पवित्र आत्मा की बातें समझ ही नहीं पाते? इसलिए वचन हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी बातों को अपने बीच ही सुलझा लें। आइए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन जीने का अभ्यास करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ फिर से आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो आपने हमें दिया। हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर हम आज विनती करते प्रभु, जबकि हमारी कलीसियाओं के अंदर बहुत से मनों के विचारों में भेद हैं, जबकि उनके बीच में बहुत से कलह के कारण हैं और कलीसियाओं के बीच में मुकदमे हैं, विवाद हैं। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं पिता मिलकर कि सभी प्रकार के अनबन और विवादों को आप दूर करें, क्योंकि पिता यदि मसीह का प्रेम हमारे हृदय में है तो हम एक दूसरे को क्षमा करके इन बातों में प्रभु जी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, आप अनुग्रह करें, दया करें कि हमारी कलीसियाओं के अंदर प्रभु हर प्रकार के झगड़े और मुकदमे प्रभु समाप्त हों, ताकि इसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा प्रकट की जा सके। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये विनती हमारे प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अनेक आशीषों को प्राप्त किया होगा, और यदि आप इन आशीषों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा आप सूचित करें। और यदि आज के अध्ययन ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया एक मिस कॉल के द्वारा भी आप इसे हमें सूचित कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी उपस्थिति में चलते रहें। धन्यवाद।